Morning students, welcome back to science class of 7th. In our previous video we studied heat, then the reliable measurement to measure the temperature, that is thermometer, ठीक है? Then types of thermometer, their uses and precaution. Okay, and in today's class we will be studying about the transfer of heat. Heat कैसे transfer होता है, ठीक है? So, the flow of heat always takes place from a hot object to a cold object. तो जो भी flow होता है heat का वो हमेशा hot object से cold object की तरफ होता है. एग्जाम्पल के लिए जैसे आप घर में आपने कुकिंग करते हुए देखा होगा और कभी आपने भी किया होगा, यू हैव सीन दैट क्या होता है, कोई हम ठंडा फ्राई पैन लेते हैं और उसको जब फ्लेम पे रखते हैं तो जो बर्तन रहता है वो क्या होता है, ठंडा होता है. बट व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द फ्लेम और फायर, वी विल सी दैट आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स हॉट. वो हॉट हो जाता है. क्यों? बिकॉज द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फ्लेम टू द यूटेंसिल. सो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ हीट. और हीट का जो ट्रांसफर हुआ वो किससे हुआ? हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ. यहाँ पे हमारा हॉट ऑब्जेक्ट क्या था? हमारा फ्लेम था. और जो हमारा कोल्ड ऑब्जेक्ट था दैट वाज यूटेंसिल, राइट? सो द ट्रांसफर ऑफ हीट विल ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट. ठीक है. सपोज जैसे अगर एक चाय का कप है, अगर हम उसमें एक स्पून डाल के स्टिर करेंगे एंड आफ्टर दैट व्हेन वी विल टेक आउट स्पून वी विल फील दैट the spoon has become hot. वो गर्म हो गया है. क्यों? Because it came in contact with the hot tea और उस hot tea से उसमें क्या हो गया? Heat transfer हो गया. ठीक है. So this process is called as transfer of heat, and the transfer of heat always takes place from a hotter object to a colder object. और ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा. सपोज अगर एक आयरन बॉल है, हॉट आयरन बॉल है, उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, उसको हम हॉट वाटर जिसका भी टेम्परेचर सेम है 40 डिग्री सेल्सियस में डिप कर रहे हैं तो कोई भी क्या हीट का ट्रांसफर नहीं होगा. द हीट विल बी ट्रांसफर ओनली फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट. ओके. देन फर्स्ट the transfer of heat takes place in three methods. First is conduction, second is convection and third is radiation. ठीक है. अब हम conduction के बारे में पढ़ेंगे. The process of flow of heat from a hot object to a cold object is called conduction. तो इसी प्रोसेस को, जो हीट ट्रांसफर का प्रोसेस होता है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ, उसे हम कंडक्शन कहते हैं. इट यूजुअली अकर्स इन सॉलिड्स. और ये ज़्यादातर जो कंडक्शन का प्रोसेस होता है वो सॉलिड्स में होता है. बिकॉज इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड. ठीक. नाउ अब ये कंडक्शन से हमारा वर्ड आया कंडक्टर्स. The objects that allow heat to pass through them are called conductors. ऐसे objects जो heat को allow करते हैं, pass करते हैं, उन्हें हम conductors कहते हैं. For example, जितने भी metals होते हैं मोस्टली कॉपर, आयरन एटसेट्रा, आपने देखा होगा कि घर में जो हम खाना बनाते हैं, जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा. वाई? सो दैट दे कैन पास द हीट ईजिली. उनसे जो फ्लेम से जब उसको हीट मिलता है तो वो क्या होते हैं? वार्म अप होते हैं और उसके बाद हम उसमें ईजिली फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक. देन द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर्स. और ऐसे सब्सटेंस जो हीट को अलाउ या पास नहीं करते उन्हें हम इंसुलेटर्स या बैड कंडक्टर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक एटसेट्रा. आपने अपने घर में फ्राइंग पैन और बर्तन देखे होंगे जो उनके हैंडल्स होते हैं वो ईदर वुड के बने होते हैं या प्लास्टिक के बने होते हैं. वाई? बिकॉज इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. ओके. नाउ वी विल स्टडी यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. ओके.
गुड कंडक्टर्स आर यूज्ड टू कैरी हीट क्विकली वेयर इट इज वांटेड। तो जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उनका यूज़ हम क्यों करते हैं, ताकि हमें जहाँ हीट की ज़रूरत है वहाँ पे वो क्विकली पास हो जाए, ठीक है। जैसे कि जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, एंड बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स आर यूज्ड टू स्टॉप हीट वेयर इट इज़ नॉट वांटेड। और इंसुलेटर्स या पुअर कंडक्टर्स का हम यूज़ क्यों करते हैं, वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें हीट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे जो हमारे घर में कुकिंग यूटेंसिल्स होता है दे आर मेड अप ऑफ गुड कंडक्टर्स, जो आयरन के बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं, एल्युमिनियम के बने होते हैं, ताकि वो हीट को क्या करे, क्विकली पास करे। लेकिन आपने देखा होगा कि जो उनके हैंडल्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ इंसुलेटर्स, ईदर वुड और प्लास्टिक, सो दैट हीट शुड नॉट पास थ्रू इट, और हम ना जल जाए, ठीक। सो दीज आर द यूजेस ऑफ गुड एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट इन आवर डेली लाइफ। जैसे अगर आप कंडक्शन का प्रोसेस देखेंगे तो यहाँ पे दो स्पून है, सपोज एक हमने हॉट स्पून लिया और एक कोल्ड स्पून लिया, ठीक है। सो व्हेन वी विल मेक देम टुगेदर, जब हम पास में लाएंगे तो आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम जो कोल्ड स्पून था वो क्या हो गया, हॉट हो गया बाय द ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। क्योंकि जो हॉट स्पून था उससे कोल्ड स्पून में हीट ट्रांसफर हो गया, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। एंड कंडक्शन अकर इन सॉलिड्स ओनली, ठीक। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कन्वेक्शन। Convection is the transfer of heat from the hotter part of the liquid to its colder part by the movement of the liquid. It mostly occur in liquids. जो convection का process होता है वो liquids में होता है, because in liquids molecules are loosely packed, और solid में क्या होता है, बहुत ही closely packed होता है। और अगर हम vacuum की बात करेंगे तो उसमें क्या है, कोई particles ही नहीं होंगे तो कोई movement ही नहीं होगा। तो कन्वेक्शन क्या है, प्रोसेस है, किस चीज़ का प्रोसेस है, हीट ट्रांसफर का प्रोसेस है, जिसमें कि जो हीट है वो हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में मूव करता है बाय द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड। जब लिक्विड मूव करती है तो साथ ही साथ पार्टिकल्स भी मूव करते हैं और पूरे सोल्यूशन को हीट अप कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं। नाउ अबाउट द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन इन वाटर, ठीक है। सो वाटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। वाटर क्या है, इट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इट ट्रांसफर हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, बट इट इज ए गुड कन्वेक्टर ऑफ हीट। इट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बट इट इज ए गुड कन्वेक्टर ऑफ हीट, ठीक है, बिकॉज इट ट्रांसफर हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, ठीक है। आइए अब इस प्रोसेस को हम पढ़ते हैं कि कैसे कन्वेक्शन होता है वाटर में, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ बीकर जिसमें हमें कुछ वाटर लेना है, ठीक। देन वी विल टेक ए बर्नर एंड वी विल हीट इट, हम उसको हीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं व्हेन वी विल हीट इट, जो वाटर होगा नीचे का वो क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा। आफ्टर सम टाइम द होल वाटर विल गेट हीटेड। हाउ इट इज गेटिंग हीटेड, पूरा वाटर कैसे हीट हो रहा है, हमने तो सिर्फ नीचे ही हीट दिया था। ऐसा इसलिए होता है बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, क्योंकि जब हम बर्नर से हीट प्रोवाइड करते हैं बीकर को, तो जो नीचे का वाटर होता है जब वो गर्म हो जाता है, व्हेन इट गेट हीटेड अप इट राइजेस अप। ये क्या होने लगता है, राइज होने लगता है, हॉट वाटर राइजेस, क्योंकि हमें पता है गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है और एक्सपैंड होने लगती है। तो जब ये गर्म हो जाएगी तो ये ऊपर की ओर जाएगी, और ठीक, और जो ठंडा पानी रहता है जो वो क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, इट विल सिंक डाउन, ठीक। तो इस तरह जो पानी गर्म होता जाएगा वो ऊपर होता जाएगा, और जो पानी ठंडा रहेगा वो नीचे आता जाएगा, और इस तरह सर्कुलर मोशन में पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। और इसी प्रोसेस को जो करंट प्रोड्यूस होता है, जो सारा सर्कल चलता है, उसे को हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस के द्वारा कोई भी लिक्विड क्या होता है, गर्म होता है, ठीक। जो हॉट वाटर रहेगा वो राइज अप हो जाएगा, और जो कोल्ड वाटर रहेगा वो सिंक हो जाएगा, और इस तरह
फिर वो हीटेड अप हो जाएगा और सर्कुलर तब तक पूरा हीटअप होता रहेगा जब तक कि सारा वाटर यूनिफॉर्मली हीटअप नहीं हो जाएगा. सो दिस वॉज अबाउट द convection of water. So this was all about today. Okay, in our next class we will be discussing about the convection in air. Okay, so your today's homework is, first question is differentiate between conductors and insulators. Second one, which mode of heat transfer occur in solids. Third question, explain convection in water. Fourth question, name the three ways in which heat can flow. And fifth one is define conduction and convection. Okay, so hope you understand the topic well. Thank you and have a great day.